हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है और इन दिनों देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बात करें, ये पर्व महाराष्ट्र से निकलकर कहीं ना कहीं आज देश के तमाम हिस्सों में मनाया जाता है। गोरखपुर में पांडे हाता में हम मौजूद हैं और अगर हम पीछे दिखाएं तो तकरीबन 15 सालों से ऊपर के वक्त हो गया जहां यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। तमाम लोग हैं, पहले उनसे हम बात करेंगे। और सर, अपना नाम बताएं सबसे बड़ी चीज़, और कब से भगवान गणेश की आप लोग प्रतिमा पूर्वांचल की इस ज़मीन पर स्थापित करते हैं? मैं रमाशंकर शुक्ला, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, उत्तर प्रदेश। ये पांडे हाता की ये प्रतिमा हमको लगता है बहुत काफ़ी समय से ये स्थापित हो रही है। हम लोग को अवसर मिलता है यहाँ दर्शन करने का, और गोरखपुर की सबसे बड़ी प्रतिमा पांडे हाता में स्थापित होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग बड़े भाव से, लगता है कि हम मुंबई में वही चीज़। एक मुंबई का ये त्यौहार है, महाराष्ट्र से निकलकर आज पूर्वांचल क्या पूरे देश भर में है। तो यहाँ कैसा लगता है लोगों का, कैसा लोग सोचते हैं इस जगह पर आपको आने के बाद? देखिए, सिद्धिविनायक जी तो सबके हैं, पूरी दुनिया के हैं। मुंबई से शुरुआत हुआ। सनातन धर्म में भगवान गणेश के बिना कोई पूजा ही सार्थक नहीं जी, तो बिना इनके पूजा के शुरुआत से कोई पूजा संभव ही नहीं है। तो आज पूरे पृथ्वी पर इनकी पूजा होती है, देश विदेश में इनकी पूजा होती है। और महाराष्ट्र से निकल करके, महाराष्ट्र में तो बहुत समय से हो रहा है, लेकिन अब हमारा जो है सनातन धर्म और गणेश जी की पूजा पूरे देश में कोने कोने गांवों तक पहुंच चुकी है। और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग एक सप्ताह का जो कार्यक्रम होता है इसको लोग मनाते हैं। और गोरखपुर में तो सप्ताह के बीच में आप लोग किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, अगर कुछ संक्षेप में? अब कार्यक्रमों के बारे में विशेष रूप से तो आयोजक मंडल आपको गाइडलाइन देंगे, लेकिन आज हम लोग आए हुए हैं, आयोजक मंडल के बुलावे पे आए हुए हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि अति उत्साह है लोगों में। भगवान गणेश जी के प्रति जो श्रद्धा और जो उत्साह है देखने को, उनकी भव्यता, जो मूर्ति बनी हुई है ये भी बहुत ही भव्य है। उससे इतना आकर्षण हो रहा है लोगों के अंदर कि हमें लगता है कि साक्षात भगवान गणेश जी सबको आशीर्वाद देने के लिए ये पांडे हाता की धरती पर उतरे हुए हैं। और हमारे गोरखपुर वासियों को और सबको के मंगलमय कामना के लिए ये आयोजन समिति ने यह जो आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म स्थापित हो रहा है। अब पूरे देश में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, यहाँ तक कि विदेशी भी आकर के इस सरजमी पर माथा टेक रहे हैं। तो आने वाले समय में हम विश्व गुरु बन रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ उसके तरफ ये भगवान गणेश जी का यही पूर्ण प्रताप है। वो निर्विघ्न हो करके पूरा निर्बाध रूप से सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे दुनिया में फैलाने का कर रहे हैं। कहते हैं श्री गणेशाय नमः। सनातन संस्कृति में अगर भगवान गणेश की पूजा ना हो तो कोई पूजा सार्थक नहीं मानी जाती है। और हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति की तकरीबन 80% से ज़्यादा आबादी रहती है। भैया, आप लोग यहाँ पर है, अपना नाम पहले? दीपक पांडे, हम पिपरौली ब्लॉक के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष। आप लोग यहाँ पर पूजा आयोजन करते हैं पूर्वांचल की ज़मीन पर। कैसा लग रहा है भगवान गणेश की इस पूजा का आयोजन कर क्या आप जब यहाँ आते हैं तो लोगों का किस तरीके से उत्साह नज़र आता है? ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और हमारे सनातन धर्म के लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान को ये एक नई ऊर्जा देता है। और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर देखिए एक साथ यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और गणेश जी की प्रतिमा, यहाँ के आयोजक समिति को सबसे ज़्यादा धन्यवाद, यहाँ के आयोजक समिति को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने विगत 18 वर्षों से ये इतनी सुंदर रचना क्या काम किया है। और यहाँ के सारे लोग बधाई के पात्र हैं जो इस बॉम्बे से चल के पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खास करके गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की पूज्य महाराज जी के जिले में ये कार्यक्रम होता है, तो और ही हमें प्रेरणा और ऊर्जा देता है। 7 दिनों के अंतराल में किस तरह का कार्यक्रम होता है ये आयोजक मंडल ही बता पाएगा, या आपके पास जानकारी है? 18 साल से एक कार्यक्रम होता है। हम लोग यहाँ के दीर्घा के लिए और हमारे हिमांशु हिंदू भाई जो यहाँ के हैं, इनके सौजन्य से हम लोगों को यहाँ आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लगातार 2 दिन से यहाँ पे आकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और गणेश जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों का किस तरीके से उत्साह आपको नजर आता है जब लोग आपके बीच में नजर आते हैं? 11,000 दीपों से यहाँ पे, जब अभी थोड़ी देर में यहाँ की छठा
और ही मनोहर और दिव्य दिखाई देगी जब 11,000 दीपों से गोरखपुर में पांडे हाता में खास करके यह सजावट दिखाई देगी। अच्छा जी, आप बताइए, यहाँ पे आप एक महिला हैं और गोरखपुर के ज़मीन पर किस तरीके से आप इस आयोजक को देखती हैं, गणेश उत्सव का आयोजन पूर्वांचल की ज़मीन पर? सर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे हमारे ख्याल से पूरे गोरखपुर में सबसे बड़ी विशाल मूर्ति यहाँ पांडे हाता में बनाया गया है और ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ हमें लोगों ने प्रोत्साहन किया, यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, ये बहुत अच्छी बात है। और इससे देश में एक मैसेज भी जाना चाहिए कि चाहे ये जब भारत देश बना ना तो ये बहुत सोच समझ के ऊपर वाले ने भारत देश का रचना किया है, जहाँ गर्मी, ऋतु, मौसम, बरसात सारी चीज़ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये सब कुछ जोड़ के ये भारत बना है और सारे संस्कृति को नमन करती हूँ मैं और इस चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए और सब के त्यौहार में बढ़ के चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हर किसी की खुशियों में शामिल होना चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब धर्म के लोग आए हैं और ये महाराष्ट्र से चलते हुए आया है ये त्यौहार जो हो रहा है गणेश चतुर्थी का, तो ये बहुत खुशी की बात है और ये सबको मनाना चाहिए। तो मनाना तो चाहिए, लोग मना ही रहे हैं। पूर्वांचल की ज़मीन पर पिछले 18 सालों से यहाँ पे देखा जाता है, लेकिन नहीं, हर सबको शामिल होना चाहिए। जितने भी धर्म जाति के लोग हैं सब पीछे छोड़ के हर इंसान को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हिंदुस्तान में आस्था जो है वो कहीं ना कहीं आप आइए, धर्म को पीछे छोड़िए, आस्था में आगे आइए। जी, धर्म को पीछे छोड़िए, आस्था में आगे आइए। सबसे बड़ी बात इंसानियत को आगे रखिए। आप क्या किस कम्युनिटी से आते हैं नहीं मैटर करता, आप सबसे बड़ी बात आप एक इंसान होने का फर्ज निभाइए और सबके साथ सबका विकास और हाथ से हाथ मिला के जोड़ के चलिए, बस हम यही चाहते। सबका विकास, आप कुछ और बातें कर रहे हैं, चलिए चीज़ें सही है। आप लोग भैया यहाँ गोरखपुर के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। बताइए, आप बताइए कब से देख रहे हैं यहाँ पे गणेश उत्सव और मुंबई से चल रहे? बीते 15 साल से इस समिति से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, यानी आप समिति के हैं? हाँ, हम समिति के कार्यकर्ता हैं। बीते 15 वर्ष से इस समिति से हमारा जुड़ाव है और बचपन से ही मतलब हम लोग देखते आ रहे हैं। समिति जो है पिछले 18 वर्ष से यहाँ पे कार्य कर रही है। हमें काफ़ी प्रशंसा होती है देख करके कि समिति एक छोटे से गणेश जी को बैठाती थी पहले और इतने विशाल रूप में इस पंडाल का इस समय जो है सुंदरीकरण हुआ है एक तरीके से और इसमें पूरे मोहल्ले का सहयोग रहता है। हम लोग पूरे 10 दिन जो है सभी का सहयोग से का कार्यक्रम अगर 60 में बताएं, जो लोग सुनेंगे गोरखपुर से या गोरखपुर के इर्द गिर्द जिलों से जो इस बार अगर नहीं आ पाए, हो सकता है अगले बार आना चाहते हो, तो 10 दिनों का कार्यक्रम किस तरीके से रहता है, एक 60 फॉर्म में बताएं। सबसे पहले हम लोग का जो है प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होता है। उसके बाद जो है प्रतिदिन मंगला आरती होती है, सुबह प्रातः आरती होती है। जैसे दीप महोत्सव का कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ। इस बार कुछ नया करने की कोशिश किया गया है, रंगोली कार्यक्रम आयोजन किया गया है और बप्पा का श्रृंगार किया जाता है। वो भी पुष्प का श्रृंगार होता है जो कि पूरे गोरखपुर में कहीं नहीं होता है। और इसको देखने के लिए विशेष तौर पे हमारे दूर क्षेत्र के लोग जो है वो हमारे यहाँ गोरखपुर में आने की कोशिश करते हैं। खास करके मंगलवार के ही दिन हम लोग दीप महोत्सव का कार्यक्रम करते हैं, जिससे अपने क्षेत्र में यातायात का जो बाधा समस्या है वो भी नहीं होता है। हम लोग उसको मैनेज करते हुए कार्य को करते हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। मंगलवार के दिन हमारे क्षेत्र में यहाँ पे सभी दुकानें बंद रहती हैं और अगल बगल के क्षेत्र के सारे लोग यहाँ पे एकजुट हो पाते हैं। तो हम लोग का कार्यक्रम इसी तरह चलता रहता है और 10 दिन लगातार शाम को सुबह डेली पूजा अर्चन होती है, मंगला आरती होती है, प्रातः आरती होती है। सभी लोग एकजुट होकर के शाम को आरती में सम्मिलित होते हैं। तत्पश्चात उसके बाद प्रसाद वितरण होता है और भंडारा होता है हम लोग के समिति द्वारा और डेली श्रृंगार तो होता ही है। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं सारा कार्यक्रम। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के पांडे हाता में थी और पांडे हाता की हम तस्वीरें दिखाएं तो जिस तरीके से तमाम वो श्रद्धालु हैं गोरखपुर या इर्द गिर्द के ज़िलों के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुंबई से, जो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से गणेश उत्सव की जो छबीर होती है वो आज देश के हर कोने में निकल कर आ रही है। इसी के तहत गोरखपुर के पांडे हाता में तमाम जो गोरखपुर के शहर के लोग हैं या आसपास के लोग हैं वो आकर कहीं ना कहीं भगवान गणेश के आशीर्वाद से अपने आप की मनोकामना की ज़रूर पूर्ति की मांग करते हैं। तब तक के लिए गोरखपुर से मैं निहाल सिंह।